अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चैप्टर नंबर 14 विच इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और आप इसकी तैयारी कैसे करें। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में से मैं MCQs के बारे में भी बताऊँगी कि MCQs कौन कौन से आ सकते हैं और आप कहाँ से तैयारी करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 14.2 देख लेते हैं। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स देखनी है। हमें ये मेजरमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है और इसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है और इसमें से सेक्शन सी में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, 1-2 आए हुए हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है। देन एक्सरसाइज 14.3 में सिर्फ मीडियंस एंड ऑल्टीट्यूड्स, ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एंड इसके अलावा इन दोनों टॉपिक्स में से इनकी डेफिनेशंस, ये रही मीडियन की डेफिनेशन एंड ये रही ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन। ये दोनों एक डेफिनेशंस भी MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। MCQs में डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। नाउ इस टॉपिक्स में से तो ये 2 MCQs और ये 2 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे। नाउ एक्सरसाइज 14.4 की बात कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज सेक्शन सी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से इन सर्कल और सर्कम सर्कल विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंस्क्राइब्ड सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ये दोनों आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। ये एग्ज़ाम में कोई भी मेजरमेंट गिवन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये बुक वाली मेजरमेंट ही गिवन हो, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि ड्रॉ कैसे करना है। देन यू कैन ईजली ड्रॉ इट। एक्सरसाइज 14.4 का भी मैंने बता दिया कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ एक्सरसाइज 14.5 की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 14.5 में से क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मगर अगर आपने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली तो आपके सेक्शन सी के एक क्वेश्चन के मार्क्स तो पक्के हैं। तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मत छोड़ना। इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 to 7। और इस चैप्टर में मिसैलिनियस एक्सरसाइज, इसके MCQs इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से MCQs आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मीडियन और ऑल्टीट्यूड की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड, मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं ना, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। ये जहाँ पे सारे मीडियंस आपस में मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। और यहाँ पर डेफिनेशन भी सेंट्रॉइड की लिखी हुई है। इसके अलावा ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कहते हैं जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। सेंट्रॉइड कहते हैं जहाँ पे सारे मीडियंस मीट करते हैं और ऑर्थो सेंटर कहते हैं जहाँ पे सारे ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, MCQs में आता है। तो ये थे चैप्टर नंबर 14 के इम्पॉर्टेंट MCQs। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आए होंगे और इनकी तैयारी बेस्ट करना, बहुत अच्छी करना, क्योंकि इन एक्सरसाइजेस में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला होता है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, बस जैसे जैसे आप लोग एंगल्स ड्रॉ करते हैं साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाएं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं देखी जाती तो उसकी टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेप वाइज लिखें जैसे जैसे आप एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ आए होंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइजेस में से कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले और एक लाइक कर दो। थैंक यू।